पूरे नांदेड़ में क्या हवा चल रही है कि किसकी डोर, पतंग की डोर किसके हाथ में है। जिसका जवाब ये है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये साजिश एमआईएम की नहीं है, बीजेपी की है। लोगों के जज्बात से खेलने का काम ये सियासी पार्टियों ने हमेशा की है और वही मुद्दे दोहराए जा रहे हैं। लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के बारे में, हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने के बारे में ये कहना चाहिए। एमआईएम वाले और बीजेपी वाले ही मिलके यहाँ का महापौर बनाएंगे कि नांदेड़ शहर के अंदर कोई मुस्लिम बस्ती अच्छी डेवलप हुई है तो वो सिर्फ पीर बुरान है। नांदेड महानगरपालिकेची निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात आहे. उमेदवार आपापल्या परीने सगळ्या गोष्टी करतायत आणि शेवटच्या घटकापर्यंत, शेवटच्या मतदानापर्यंत, शेवटच्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत. आज बोला नांदेडच्या या पॉडकास्टमध्ये माझ्यासोबत आहेत फारुख अली खान. हे प्रभाग क्रमांक 5 साठी चर्चेचं नाव आहे, कारण हे नाव तिथलं 3 टर्म म्हणजे कमीत कमी 15 ते 20 वर्ष त्यांनी त्या भागात नेतृत्व केलेलं आहे. एकनिष्ठ राहिले काँग्रेस पक्षासोबत आणि काँग्रेसने आता त्यांना प्रभाग क्रमांक 5 मधून ड मधून त्यांना उमेदवारी दिलेली आहे. आपने वक्त दिया, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा पहला सवाल आपसे ये है, 15 साल के कॉरपोरेटर रहे आप, जैसे कि नांदेड़ के कुछ एरिया में ऐसा देखा गया कि वो कॉरपोरेटर जो 20-20, 25-25 साल के थे, वो कोई दूसरी पार्टी से जाके उनको उम्मीदवारी लेके इलेक्शन लड़ना पड़ा, लेकिन आप वही पार्टी में रहे, कांग्रेस के साथ एकनिष्ठ रहे. क्या कहना है इस पर? सबसे पहले तो मैं इस चैनल का जो बोला नांदेड़, इन्होंने मुझे यहाँ पर स्टूडियो में मधु किया, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुला के मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आपने ये कहा कि जो कांग्रेस में थे नगर सेवक, ये दूसरी पार्टी में चले गए, उनके बारे में क्या कहना है? तो ये उनका अपना मसला है। और ये जो एमआईएम में, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नगर सेवक कांग्रेस में 15-15, 20-20 साल चुन के आने के बाद एमआईएम में चले गए। एमआईएम में जाने के बाद उनको वहाँ पे टिकट भी दिया गया। पूरे जितने भी नगर सेवक कांग्रेस से एमआईएम में गए, सभी को टिकट दिया गया। इसका मतलब ये है बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश एमआईएम की नहीं है, बीजेपी की है। बीजेपी को ही उन्होंने अरेंज करके एमआईएम ने पूरे नांदेड़ में कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए साजिश रची। और कुछ नगर सेवक अपने मफादात की खातिर, बहुत सारे नगर सेवक बीजेपी के कहने पर एमआईएम में चले, प्रवेश किए। इसलिए मैं समझता हूं कि उनका कुछ मफाद होगा उसमें, और उनके मर्जी से वो गए हैं कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस जिसने उनको 25-25 साल तक किसी को महापौर बनाया, किसी को उप महापौर बनाया, किसी को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, बहुत से ज़्यादा पदों से उनको नवाजा, फिर भी वो गद्दारी करके गए हैं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन कांग्रेस से इसका कुछ ये होने वाला नहीं, कांग्रेस कमज़ोर होने वाली नहीं, कांग्रेस तो और मजबूत हो गई ये होने से, ये हादसा होने से। प्रभाग क्रमांक 5 में ऐसा लग रहा है, हम पत्रकार के तौर पे जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो अलग अलग सियासी जमातें, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां सब मिलके सिर्फ एक आदमी को रोकने की तैयारी कर रही. क्या वजह है उसकी? ये देखिए मैं मुसलसिल 2007 से 2022 तक 5 मरतबा नगर सेवक रहा हूँ, और वहाँ पर मेरी शख्सियत बहुत लोगों में मकबूल है और लोग मुझे पीर बुरान के बहुत चाहते हैं। इसीलिए मुझे 3 दफ़ा मुसलसिल कंटिन्यू उन्होंने वहाँ का नगर सेवक बनाया, जिसकी वजह से बाज़ सियासी पार्टियाँ जैसे एमआईएम हो गई, शिंदे गट की शिवसेना हो गई, अजीत दादा की राष्ट्रवादी हो गई और एमआईएम हो गई, इन्होंने तीनों मेरे खिलाफ, तीनों ही पार्टियों ने मुसलमान को ही टिकट दिया है, ताकि मेरी जो मेरे साथ जो ये दूसरे मेरे साथी है कांग्रेस के और वंचित आघाड़ी के, वो मजबूत तरीके से मेरे साथ रहें। और ये अगर गठबंधन है तो ये कांग्रेस का गठबंधन
ये सिर्फ फारूक अली की वजह से और सुधाकर पांडे जो मेरे महापौर हैं, मेरे साथ जो प्रथम महापौर है, वो दोनों की क़ियादत में एक मजबूत गठबंधन हुआ है। और मजबूत लोगों को बीजेपी वाले हमेशा दबाव की पॉलिसी इख्तियार करके उनको तितर-बितर करने की साजिश रच रहे हैं कि इनके दिमागी तौर पर इनको तकलीफ़ दिया जाए, लेकिन हम तकलीफ़ में आने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ ही हर पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, ताकि मैं उसमें उलझा रहूं और ये पैनल की तरफ ध्यान मत दूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बड़ी साजिश रची है, लेकिन हम मजबूत है, हमको अनुभव है, 20-20, 25-25 साल का अनुभव है इलेक्शन कैसा लड़ना है। इसलिए हम उनको बता देंगे हमारी पैनल को निकाल कर कि पूरे की पूरे हम भारी भारी वंचित और कांग्रेस के अलायंस को मजबूत तरीके से कामयाब बनाएंगे। हमारी क़ियादत में, हमारे खासदार रविंदर चौहान की क़ियादत में इंशाअल्लाह ये पैनल ज़रूर मजबूत तरीके से भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। आपके सामने राष्ट्रवादी से एक कैंडिडेट है, शिवसेना से एक कैंडिडेट है, मुसलमान है। प्रभाग क्रमांक 5 में मुसलमान वोट ज़्यादा है। तो क्या लगता कि मुसलमान वोट राष्ट्रवादी अजीत दादा गठ को और शिंदे सेना को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। राष्ट्रवादी अजीत दादा ग्रुप ये अलायंस ऊपर महाराष्ट्र में इनकी दोस्ती है और शिंदेगढ़ शिवसेना ये भी बीजेपी के अलायंस में इनकी दोस्ती है। ये पब्लिक को एक बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र रचकर ये जब हो सकता है ये जब जीत के आएंगे तो नांदेड़ के अंदर मेयर बनाने के लिए ये तुरंत एक जगह हो जाएंगे। इनके सब इख्तिलाफात भूल जाएंगे और अवाम को जो आपस में लड़ा रहे हैं कि हम फलां हैं टिकट देकर, जब ये मेयर बनाने की पॉलिसी आएगी तो ये एक जगह होकर नांदेड़ के अंदर अपना और शिवसेना और ये सब मिली भगत का मेयर बनाने की कोशिश करेंगे। नांदेड़ आपके प्रभाग में एक बड़ा मसला था इनामी ज़मीन का। वो इनामी ज़मीन का मुद्दा अभी हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर सियासी जमात के स्टेज से चर्चे में आ रहा है। शिंदे सेना अगर बोल रही कि इसमें हमने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग बोल रहे कि हमने इसमें काम किया। क्या आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? देखिए, मैं 15 साल से नगर सेवक हूँ और मैंने ये मसला जब हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक राव साहब थे, तो उन्हीं के ज़माने में हमने पूरे मोहल्ले के लोगों को, मैं मुख्यमंत्री जब अशोक राव थे कांग्रेस पार्टी के, उस वक्त मेरे मोहल्ले के तमाम बुजुर्ग शख्सियात को और ज़िया सर शख्सियात को बम्बई लेकर गया था और उनके सामने ये मुद्दा रखा। बहुत सारा काम उस पे हो चुका था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम ये काम करेंगे और उन्होंने किया भी। कई जगह उन्होंने लेटरबाजी की। तुम्हारे सिटी सर्वे ऑफिस में भी एक ऐसा उनसे आया कि भाई आप इसके ये मालिक जगह के बारे में क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट, तो सिटी सर्वे वालों ने ये लिख कर दिया है कि ये ज़मीन जो है 55-56 ये जो ज़मीन है इसमें नगर पालिकी नोन सिटी सर्वे ऑफिस में है ही नहीं। ये मेरे पास लेटर मौजूद है और ये करने करने में इतने दिन बीत गए। हाँ, आज हो रहा है, कल हो रहा है, ये तो हमारे इख्तियार में तो नहीं, एक नगर सेवक के, ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है। तो ये अब हालात बदले, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी में चले गए और दूसरे ऐसे हालात आए कि हर पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है, लेकिन मैंने बहुत सा तकरीबन इसका काम जब मैं नगर सेवक था किया हूँ और मेरे पास बहुत से कागजात है। हो अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मुझे पीर बुरान वाले अगर एक जगह बिठाएंगे और बोलेंगे कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है तो मैं उनको बताऊंगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा। मेरे पास प्रूफ है, गवर्नमेंट ऑफिस के लेटर्स है मेरे पास, क्या किया हूँ। लेकिन एक इलेक्शन है इसलिए शिंदेगढ़ भी बोला ये हम कर देंगे, फला बीजेपी वाले बोले हम कर देंगे। अरे भाई, आपकी हुकूमत आके आज बहुत दिन हो गए, 2 साल हो गए हैं, क्यों नहीं करे आपने अभी तक? 8 महीने से बालाजी कल्याणकर एमएलए हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मैंने कर दिया है, फलां में से फलां कर दिया, फलां में से हो गया, फलां हो गया। लेकिन क्यों नहीं उनको मालिकाना हक दिया जा रहा है? मेरे पास भी मेरे घर की रजिस्ट्री है, मेरा घर मेन रोड पे है, रजिस्ट्री मेरे पास नहीं है, मोनापा की पावती आ रही है। लेकिन उनको चाहिए कि मैं पहले मेरा काम करके बताओ, तो मैं यकीन करूँगा कि ये हो चुका है। हमने कर दिया, कहाँ हुआ वो काम?
ये हम बहुत परेशानी का मुद्दा है हमारे पीर बुरान वालों के। अगर हुआ तो जल्दी करो ना भाई। आप इलेक्शन को जो उठे आज, इसके बाद भूल जाएंगे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरे लोगों को। ये तरीका गलत है। लोगों के जज्बात से खेलने का काम ये सियासी पार्टियों ने हमेशा की है और वही मुद्दे दोहराए जा रहे हैं। आपके प्रभाग में अशोक राज चौहान इनको भी सभा लेना पड़ा, और सबसे बड़ी बात असदुद्दीन अवैसी AIMIM के, उनको भी सभा लेना पड़ा। क्या वजह रही कि अशोक राज चौहान को भी टारगेट आपके प्रभाग को करना है और MIM को भी टारगेट आपके प्रभाग को करना है? देखिए, ये कांग्रेस का पीर बुरान प्रभाग नंबर 5 ये मजबूत गढ़ है और जब कोई ताकतें विरोध में रहती हैं तो वो मजबूत गढ़ पर ही हमला करती हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। जो चीज़ मजबूत है उसको कमज़ोर बनाने की कोशिश करती है। MIM वाले कांग्रेस को कमज़ोर नहीं कर रहे, कांग्रेस को कमज़ोर इसलिए कर रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। दो ही सियासी पार्टी ऐसी है, बीजेपी और MIM, जो ना सिर्फ नांदेड़ के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बीच में नफरतों की दीवार खड़ो कर रही है। देखिए आप, हर जगह असदुद्दीन पहुंच जाते हैं, जबकि उन्होंने वहां पर कांग्रेस के आंध्रा के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री से कांधा लगा के बात करते हैं और दूसरे स्टेट में जाते हैं तो बीजेपी का साथ देते हैं। ये क्या वजह है, समझ में नहीं आ रहा है। उनके 7 या 8 MLA आंध्रा में है, तो उन्होंने वहां पर देखते नहीं, वहां पे लाओ ना भाई आप। महानगर पालिका लाओ, नगर पालिका लाओ, वहाँ पे पंचायत समिति लाओ, वहाँ पे MLA लाओ, वहाँ पे हुकूमत बनाओ। लेकिन बीजेपी के इशारे पे ये तमाम MIM के लोग सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करते हैं। कांग्रेस किस तरह से कमज़ोर हो जाए उन्होंने, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो रहे हैं। उनकी जो भाषण है, पहले तो ऐसा मालूम होता है कि वो कलमे वलमे पढ़ के, ये सियासी कलमे पढ़ने का मैदान है क्या स्टेज? ये तो लोगों को डेवलप के बारे में, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के बारे में, हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने के बारे में ये कहना चाहिए। आज हम सिर्फ नफरतें ही पैदा करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ डेवलपमेंट चाहिए। आज कहाँ दुनिया तरक्की कर रही है और हम इतना पुराना, हमारा भारतवर्ष 5000 साल की तारीख है इसकी। इसकी तारीख को, गंगी जमनी तहजीब की तारीख को ये MIM वाले और बीजेपी वाले जहर आलूदा करने में कामयाब हो रहे हैं। अब ये हम कांग्रेस वाले होने नहीं देंगे। हम लोगों के दिलों को जोड़ेंगे कांग्रेस वाले। राहुल गांधी आज क्या बोल रहे हैं? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की, ये कितना अच्छी बात है। क्या बात है। हर तमाम लोगों को हर सही होना भी चाहिए। आप दोनों समाज के बीच में कब तक नफरत की दीवारें पैदा करेंगे? नांदेड़ में देगलूर नाके पे एक सभा हुई। असदुद्दीन अवैसी वो स्टेज से ये बोले कि हमने 31-32 लोगों को नगर से इलेक्शन में उतारा है, लेकिन ये 32 लोग नांदेड़ का महापौर मुसलमान बनेगा और वो MIM पार्टी का बनेगा। कैसे आप बोलना है इस बार? आप समझिए 81 सीट है, 81 सीट में उन्हें खड़ो करना था। 30-32 सीटों में खड़ो करके क्या महापौर बन सकता है क्या? तो इसका मतलब ये है कि इन्हों 2-4-8 सीटा ला के, और बीजेपी के अगर नहीं आए हैं, कुछ कम पड़ते हैं, तो इन्हें तुरंत सपोर्ट कर देंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि MIM वाले और बीजेपी वाले ही मिल के यहाँ का महापौर बनाएंगे। ये दुश्मन नहीं है आपस में, ये जिगरी दोस्त हैं आपस में। आपके प्रभाग में दलित वोट बहुत ज़्यादा है और हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जमात दलित वोट लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, और आपके प्रभाग में दलित वोट ही रहेगा जो गेम चेंजर रहेगा। क्या कांग्रेस और वंचित की युति को उसका फायदा पहुंचेगा? यकीनन महाराष्ट्र के अंदर पहली बार इस चुनाव में दलित और वंचित की युति हुई है और बहुत मजबूत तरीके से हुई है। हर कोई ये चाह रहा था, दलित भाई भी और मुस्लिम भाई भी ये चाह रहे थे कि दलित और कांग्रेस की, वंचित और कांग्रेस की युति हो जाए। और खुदा ने ऐसा किया है कि दलित समाज के, वंचित समाज और कांग्रेस पार्टी की युति हो गई और ये मजबूत तरीके से हुई है। और आज हम जहाँ भी जा रहे हैं, मेरे वार्ड में 4,500 दलित लोग हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको बहुत प्यार मोहब्बत मिल रहा है, इसलिए
कि ये युति हो गई है और हमको ये युति को कामयाब बनाना है। दलित समाज बहुत खुशी से इस बात को पूरे जज्बे से इंशाअल्लाह ये वोटों को हमारे हक में लाएगा। और हमारा चारों भी पैनल, जिसमें हमारे पैनल में नरवड़े साहब वंचित पार्टी से उम्मीदवार हैं, और हम 3 ज्योति सुधाकर पांडरे और मधुबाला ये और मैं खुद ये कांग्रेस से खड़े वाले हैं। 3 कांग्रेस के, गैस सिलेंडर वंचित का है, जो हमको दलित समाज का इसमें भरपूर योगदान रहेगा। और यकीनन हम मुस्लिम समाज, दलित समाज, न सिर्फ दलित समाज, वहाँ का हर समाज, ब्राह्मण समाज, कोमटी समाज, मराठा समाज, पूरा समाज हमारे फेवर में है। और हम इन तमाम समाजों की, हमने चारों, इससे पहले जो 4 इलेक्शन हुए हैं, जो 4 कैंडिडेट थे 2017 में, 3 हिंदू समाज के थे, मैं एक मुस्लिम था। हम 19-19, 20-20, 2-2 हज़ार की लीड से चुन के आए हम समाज पूरे, पहले, इससे पहले। और आज भी वही तारीख दोहराई जाएगी जो हम 2-2 हज़ार की लीड से चुन के आएंगे। आज भी वही पैनल का अक्स है, वही पैनल है। 3 गैर मुस्लिम, 1 मैं मुस्लिम, आज भी वही है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल आसानी से जीत के आएंगे। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से कनक दंडे, एडवोकेट कनक दंडे है, और शिंदेगढ़ से सोहेल नाम के एक उम्मीदवार है। क्या लगता है ये उम्मीदवारों से आपके इलेक्शन को या फिर आपको कुछ अड़चन महसूस हो रही है? देखिए, सोहेल तो एक बच्चा है, नया नया है, मेरा अनुभव है, मैं उससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए कि वो भी हमारा ही है, सोहेल भी। इसलिए कि वो बच्चा है, अनुभव है उसको, अनुभव नहीं है, मेरे को अनुभव है, उसका तो नहीं। लेकिन कनक डंडे की जब बात आती है तो वो भी 2-4-3 मरतबा चुन के आए हैं, हमारे ही प्रभाग के हैं, वकील हैं वो। लेकिन हमारे पास अवाम की ताकत है, और अवाम की ताकत जिसके साथ रहती है वही शख्स चुन के आता है, आपको भी मालूम। हम उसमें कोई दो राय नहीं कि हम भारी अक्सरियत से चुन के आएंगे। ये सही है कि कनक डंडे के मुकाबले में कोई भी उनके समाज का दूसरा उम्मीदवार नहीं है। मेरे खिलाफ 5 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, और वो, उसका जवाब तो अवाम ही देगी कि इतने ज़्यादा मुस्लिम समाज के उम्मीदवार, एक फारूक भाई कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो चल रही है चर्चा, और इकट्ठा समाज हो चुका है कि हमारे पैनल को ही वोट देना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मजबूत तरीके से हमारे पैनल को हर समाज का वोट मिलेगा और हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पिछले 3 टर्म से आप कांग्रेस के नगर सेवक रहे। प्रभाग 5 की जनता आपको वापस से चौथी टर्म के लिए क्यों चुना के लाना चाहिए? भाई, आपने ये कहा है सही है, लेकिन मेरा काम है वहाँ। आप 15 साल पहले का अगर पीर बुरान देखते थे तो वहाँ पे चलने नहीं आता था, इतना चीकड़ रहता था, और हमने 20 साल उसमें गुजारे। हमने, इससे पहले इलेक्शन हुए, मैं नहीं था वो मैदान में, लेकिन सियासी मैदान में 2007 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कोई काम नहीं किया था वहाँ। लेकिन मैंने आज हर गली कूचे में मेन रोड बनाया, तुम्हारे हर गली में सीमेंट रोड हो गया, ड्रेनेज लाइन का इंतज़ाम हो गया, हर चीज़ पानी का इंतज़ाम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि नांदेड़ शहर के अंदर कोई मुस्लिम बस्ती अच्छी डेवलप हुई है तो वो सिर्फ पीर बुरान है। लोग वहाँ पे पूर्व बुरान पे कामा देखने के लिए दूसरी बस्तियों से आते हैं कि यहाँ क्या क्या बहुत सुंदर और बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। और मेरे काम की बुनियाद पे जब 15 साल जो शख्स मुसलसल चुन के आता है, वो अपने काम की बुनियाद पे आता है। पब्लिक ये देखती है कि ये काम का शख्स है, इसलिए मुझे 3 टर्म्स उन्हें कंटिन्यू की है वहाँ से। और आज भी मैं समझता हूँ कि मेरे काम की बुनियाद पर कोविड का मसला था, नांदेड़ शहर के अंदर कोविड का पहला पेशेंट निकला था पीर बुरान में। आपको मालूम है, तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया को पुलिस ने सीज कर दी थी। उस समय क्या तकलीफ हुई, उस समय मैं घरे घर फिर के गैस सिलेंडर, एम्बुलेंस का इंतज़ाम, बीमारों को हॉस्पिटल पहुंचाना, और उनके गोलियों का इंतज़ाम, बाहर एक शख्स को भी जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन पुलिस से तालमेल रखकर मैंने उस समस्याओं को, कम से कम वो 20-22 दिन चली वो। छोटे छोटे बच्चे दूध को तरस रहे थे। मैंने उस वक्त, मेरा एक क्लिक वीडियो वायरल हुआ था कि मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरी पब्लिक इतनी मुतासिर हो रही है, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए तरस रहे। और मैंने बहुत काम किया, जिसकी वजह से मैं पीछे हटाने, मुझे भी कोविड हो गया था,
लोगों के बीच में, मैं लोगों का साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ रहा, कांधे से कांधा लगा के उनकी खिदमत करा उस मुसीबत की घड़ी में। और एक वाक़या ऐसा हुआ था कि गैर अनासिर जो फ़िरक़ा परस्त थे हमारे मोहल्ले में, कुछ ऐसा एक मसले को लेके आए थे, जिसमें मेरे उनके कुछ तज़ाद हो गया था। मेरे पे झूठा इल्ज़ामात लेके मेरे को पुलिस कस्टडी में 8 दिन पुलिस लॉकअप में रहना लगा। ये मैंने कुर्बानियाँ दिया हूँ। मेरे पीर बुरान के लोगों को मालूम है। मैं हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करता हूँ। कभी हमारे मोहल्ले में कोई फ़िरक़ा वाराना ऐसी कशिश ये पैदा नहीं हुई, जो हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा कर सके, कभी नहीं हुई। मेरे को हिंदू समाज भी मेरे से खुश है कि ऐसा काउंसलर होना चाहिए। आज बुलाकर उन्होंने हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं पुरुम्मीद हूँ कि मेरा पूरा की पूरा पैनल वहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। यानी कि ये सब जब बातें आप कर रहे हैं कि आपका काम है, तो एक बात ये साबित हो रही कि सामने जो लोग खड़े हुए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ डैमेज फारूक अली को ही करना है। यकीनन ये पक्के सबूत है मेरे पास। क्या वजह है, मेरे पास हर सड़ी सियासी पार्टी जो नेशनल पार्टी कहलाती है, सब मेरे खिलाफ ही कोई कैंडिडेट दिए है। सब मुस्लिम कैंडिडेट दिए। कैंडिडेट दो, लेकिन एक ए में जो मैं डोगट में हूँ, उसमें सबकी सभी पार्टियों से के कैंडिडेट मुस्लिम समाज के मेरे ही खिलाफ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मजबूत शख्सियत को देखकर ये साजिश रची गई, और मेरे मोहल्ले में जो ये करना चाहिए कि यहाँ के वोटों को मुंतशिर किया जाए, वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं सियासी पार्टियां कि फारूक को कमज़ोर करो, लेकिन मेरे मोहल्ले की आवाम, मेरे वार्ड के लोग उनकी साजिशों को नाकाम बनाएंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या लगता है कौन से सियासी जमात है सेंटर में, यानी कि वही सियासी जमात ये सब लोगों को खड़ा करने के लिए मजबूर किया होगा? कौन सी जमात हो सकती है वो? अब एमआईएम का तो आपको मालूम है पूरे नांदेड़ में क्या हवा चल रही है कि किसकी डोर, पतंग की डोर किसके हाथ में है, ये आपको मालूम है। और जो दूसरे सियासी पार्टियां हैं, जो शिंदे गठ है, धनुष्मान, और तुम्हारे अजीत दादा पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, ये भी उनका सेंट्रल के अंदर, और सेंट्रल के भी अंदर है, महाराष्ट्र स्टेट में भी उनका अलायंस है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। ये जो भी मुस्लिम एरिया में जो भी ताकतवर शख्सियतें हैं उनको डैमेज किया जाए, और वहाँ के वोट को और मुंतशिर करके जो इन्होंने जो पतंग की डोर संभाली है उनको भी लाया जाए, राष्ट्रवादी को भी लाया जाए, और मेयर बनाते वक्त इन सबको एक इकट्ठा करके हमारा मेयर इस नांदेड़ शहर पर बीजेपी का बिठाना चाहती। एक सवाल मेरा आपके प्रभाग से हटके है कि नांदेड़ के अंदर जब एमआईएम इतनी ताकत से लड़ रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान हो गया? हाँ साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल जिसका जवाब ये है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। ये आज जो इतने जोरों शोर से, आप इतने साल से एमआईएम लड़ रही है, लेकिन इतना उनका प्रचार कभी नहीं देखा गया नांदेड़ शहर के अंदर। और प्रचार करने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब को 2 बार नांदेड़ आना पड़ा। हाँ, दो तो ये कांग्रेस यहाँ मजबूत हो रही है। कांग्रेस में मुसलमानों में अभी जाके देखिए, नांदेड़ के जो इलाके हैं मुस्लिम बहुल इलाके, नाके का है, तुम्हारे खुदबई नगर का इलाका है, तुम्हारे खड़गपुरे का इलाका है, तुम्हारे मिट्टी का शहर है, यहाँ पर कांग्रेस की हवा चल रही है। और जब ये उनके आकाओं को ये मालूम हुआ कि यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है और इनके सीटें बहुत ज़्यादा तादाद में आने वाले हैं, तो फिर से डबल डबल उनको रिपीट करके यहाँ हमारी ताकत को तोड़ने के लिए, मुसलमानों के जहनों को बदलने के लिए ये फंडिंग करके उनको बुलाया जा रहा है। और 2-2 3-3 बार नेशनल लीडर एक छोटे से इलेक्शन में कभी आपने देखा 2-2 3-3 बार आए? ये मजबूरी बन गई है बीजेपी वालों को, बुलाया जाए और किसी तरीके से कांग्रेस को कमज़ोर किया जाए। लेकिन कांग्रेस ये आवाम की पार्टी है, गौर गरीबों की पार्टी है, यही ये मजबूत करेगी, इनके बहकावे में नहीं आएगी। प्रभाग क्रमांक 5 की जनता वापस फारूक अली को वोट क्यों करना चाहिए? देखिए, मेरा काम है, मैंने वहाँ पे बहुत डेवलप के काम किया है। मेरी आवाम से, मेरे मोहल्ले वालों से, मेरे लोगों से मेरे को ये उम्मीद है।
मैं मोहल्ले वाले बोलने की वजह से ही खड़े रहा हूँ। फारूक भाई नहीं तुमको टिकट लेना है कांग्रेस का और खड़ो रहना है, हम आपके कांग्रेस का पीछे। आप ये बोले कांग्रेस हाँ, का कि जनता से यानी कि आपके प्रभाग की जनता ने यही बोला कि कांग्रेस से लड़ना है। बिल्कुल सही है, इसलिए कि वो कांग्रेस को चाहती है, वहां की आवाम कांग्रेस को चाहती है और मेरे को भी चाहती है, इसलिए उनकी ख्वाहिश थी कि हम जिस पार्टी को चाहते हैं उसका ही टिकट लेकर खड़े रहो। तो मैं आप लोगों के सामने आया हूं और मैं पुरुम्मीद हूं कि मेरे काम को जो 15 साल से मैं काम कर रहा हूं उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे लोग मुझे भारी अक्सरियत से मेरे पैनल को और मुझे कामयाब बनाए। ये थे जनाब फारूक अली साहब। पुरुम्मीद है महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर। उनका ये कहना है कि पतंग की डोर कहीं और से चल रही है, पतंग की डोर कोई और चला रहा है। एमआईएम के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखा, अपनी बात कही। महानगर पालिका के इलेक्शन को लेकर उन्होंने अपनी बहुत अच्छे से बात रखी। देखना पुरुम्मीद ये होगा कि आने वाली 15 तारीख को प्रभाग क्रमांक 5 की जनता उनको कितना वोट देगी और 16 तारीख को रिजल्ट क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।